हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा प्रश्न इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा 20 नंबर का, जो कि आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सांख्यिकी। इसमें हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि जो भी इसका आंसर दिया रहेगा वही इसका क्या रहेगा? मेन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को पूछेगा, इससे घुमा के नहीं पूछ सकता है ना। जो भी पूछेगा वो डायरेक्ट इसी तौर पे पूछेगा, इसलिए इसका एनालाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्रुपवेयर होता है, तो ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसको देखा या छुआ, जिसको देखा तो जाता है लेकिन टच नहीं किया जा सकता है ना। हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, छू के देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम बुद्धि क्या है? ठीक है, कृत्रिम बुद्धि मतलब कृत्रिम किसको बोलते हैं? जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, मानव निर्मित को क्या बोला जाता है? कृत्रिम बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मशीन को बुद्धिमान बनाना, ये क्या है? कृत्रिम बुद्धि है। ठीक, नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, WAN। ठीक, की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क जिसकी संचार व्यवस्था महानगरों, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिसीमाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, उसको बोला जाता है WAN। ठीक है, वेन समझो। ठीक, इसका जो डिटेल है उसको हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, निम्नलिखित में से किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल संचार व्यवस्था की भिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहां बोला गया है गलत कथन कौन सा है? ठीक है, रॉन्ग कथन। ठीक है, तो इसका देखिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी 2G की मोबाइल संरचना व्यवस्था में 5 मेगाहर्ट्ज बहुवाहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, इसका एनालाइज नहीं किया जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछागा तो इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में CMOS, ठीक है, कमोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर्किट स्विचिंग। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा सर्किट स्विचिंग, स्विचिंग ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है इंटेंसिएशन। ठीक है, इंटेंसिएशन, यहां क्या आ जाएगा? इंटेंसिएशन। ठीक है, ये इंटेंसिएशन आ जाएगा, इंटेंसिएशन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये कथन दिया हुआ है 4 कथन, तो पहले पढ़ लीजिए। मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदला जाता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदला जाता है। कथन क्या है? सत्य है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, गलत। मॉडेम वोल्टेज को स्थिर करने में सहायता होता है, गलत। ठीक है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है, गलत। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रणाली, तो ये गलत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मॉडेम एक एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस पहचानिए। तो ये आईपी एड्रेस लिखा रहता है इस प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक,
आईपी एड्रेस में क्या रहता है, जो दिया रहता है 202 दिया है, इसमें डिफरेंस क्या है, दशमलव लगा है, दशमलव, ठीक है। इस प्रकार दशमलव, जिसको पूर्ण विराम भी आप लोग बोल सकते हैं, इस प्रकार यदि लगा रहता है तो ये क्या है, राइट है, इसी को बोला जाता है आईपी एड्रेस, ठीक है। ये क्या है, आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टाइपिंग कॉन्सिस्टिंग कहा जाता है, टाइपिंग कास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है, कुंजी शब्द नहीं है, तो नहीं है दिया है तो वो है थ्रो, ठीक है। कौन सा है, पाइथन, ठीक है। ये क्या है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज। जैसे कि क्या हो गया, जावा हो गया, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है, सी है, सी प्लस है। इस प्रकार क्या है, ये एक प्रकार का पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेटकम, ये भी क्या एक प्रकार का कोडिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेटकम जो आया है वो न्यू कोडिंग लैंग्वेज है, अभी आप लोग को नेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर काफी अभी आप लोग विवाद चल रहा होगा, न्यूज में देख सकते हैं, ठीक। तो पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन डैश डैश किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बाएं से दाएं किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, बाएं से दाएं, ठीक है, इस प्रकार किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो है मिप्स, MIPS, इसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। सीपीयू का जो कार्य है उसको मिप्स के द्वारा मापा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पीडीएफ का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो देखिए पीडीएफ का अर्थ होता है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, SCSI से तात्पर्य है, तो SCSI से क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, देखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक। SCSI से इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखिए SCSI का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्मॉल, ठीक, यहां सब में क्या रहता, कॉमा रहता, ठीक है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस ये होता है, ठीक। याद रखना SCSI का तात्पर्य क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, ठीक है। यहां जो है सॉफ्टवेयर स्टोरेज स्टैंडर्ड ये नहीं रहता, यहां आएगा सिस्टम। तो इस प्रकार इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सॉकेट और विंसॉक किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो जो सॉकेट होता है और विंसॉक होता है ये API इसका उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, तो API का उदाहरण है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आईपी एड्रेस का गठन किया गया है, तो आईपी एड्रेस का गठन 32 बिट के लिए किया गया है, ठीक है, 32 बिट। नेक्स्ट है, एक बाइट डैश डैश बीट के बराबर होता है, तो एक बाइट जो है कितने बीट के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर होता है, याद रखना एक बाइट जो है 8 बीट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा केबल इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, इसको नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लाइन पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है, लाइन पेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है प्रोम, ठीक है, PROM। मतलब क्या हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं, PROM पढ़ते हैं, ठीक है, PROM।
इस प्रकार इसको पीरोम पढ़ा जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस डिवाइस को बोला जाता है सी ड्राइव। ठीक है, उसको बोला जाता है सी ड्राइव। अब देखते हैं नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेतक है? तो देखिए, गुणन का संकेतक के लिए एस्टेरिस्क का जो तारांकन रहता है, ठीक है, मतलब ये इसको बोला जाता है स्टार, तारांकन को ही स्टार का चिन्ह बोला जाता है। यह होता है गुणा का चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखिए क्या बोला जाता है? एस्टेरिस्क का, याद रखना एस्टेरिस्क का। ठीक है, यही बोला जाता है, ठीक, तारांकन के चिन्ह को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इंटरनेट होता है इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए प्रयुक्त। ठीक, नेक्स्ट है ASCII। ठीक है, क्या जो है ASCII, इसका क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फायरवॉल क्या है? देखिए, फायरवॉल जो होता है वो एक सिस्टम को निजी नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है। ठीक है, मतलब क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? वायरस को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, फायरवॉल वायरस को रोकने के लिए बनाया गया है, मतलब वायरस को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, समझो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं NIC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, NIC का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कैप्चा क्या है? कैप्चा तो आप लोग को पता होगा, आप लोग किसी भी तरीके का फॉर्म भरते हैं तो अब आप लोग को दिया रहता है कैप्चा। ठीक है, कैप्चा कोड, जिसमें क्या लिखा रहता है? नंबर लिखा रहता है 1 2 4 8, इस प्रकार का 4 डिजिट का नंबर, या फिर अल्फाबेट में लिखा रहता है LXZM, इस प्रकार का दिया रहता है। या फिर कैप्चा कोड में आप लोग का रहता है कि देखिए अंडर ब्रिज, मतलब ब्रिज में चुनिए तो आप लोग को इमेज दे दिया रहेगा, जो भी ब्रिज वाला इमेज रहेगा चुनने के लिए, या फिर रोड का दे दिया रहेगा रोड वाले इमेज को चुनने के लिए। तो इस प्रकार ये क्या करता है? आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, वहां लिखा भी रहता है कि ये ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजर मानव है या नहीं, इसका चेक करते हैं। मतलब यह टेस्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं, मतलब रोबोट तो नहीं है जो ऑटोमेटिक कर रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 32। लैन तथा वैन के बीच तकनीकी रूप से प्रमुख अंतर निम्न होता है। तो लैन तथा वैन के बीच तकनीकी रूप से जो अंतर होता है वो क्या होता है? कुछ भी अंतर नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसमें घिरा हुआ क्षेत्र अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है? घिरा हुआ जो क्षेत्र रहता है उसका अंतर रहता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक रिबूटिंग का अर्थ क्या है? प्रारंभिक उपयोग के लिए एक डिस्क की तैयारी करना, तंत्र को पुनः प्रारंभ करना, रिक्त स्थान बढ़ाने के लिए डेटा को संपीड़ित करना, तंत्र की विधि और समय को ठीक करना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तंत्र को पुनः प्रारंभ करना। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 बिट के एक समूह को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो 8 बिट के एक समूह को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीट को, सॉरी, 8 बीट बराबर होता है, मतलब 8 बीट बराबर क्या होता है? एक बाइट होता है। ठीक है, BITE, स्पेलिंग की में अंतर है ना, इसमें ई नहीं है, इसमें ई है। ठीक है, 8 बीट बराबर होता है एक बाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
WAN में W के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा है वो पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो देखिए WAN में W के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो वो होता है वाइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WAN के मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार ये जो 35 क्वेश्चन है ये आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, ठीक, तो इसलिए इसको याद रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। यदि आप लोग को कुछ भी सुझाव देना है या फिर एडवाइस देना है तो आप लोग कमेंट में जरूर दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।